हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर अभ्येस सर। यू आर वेलकम इन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जो पोस्ट किया था इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बारे में आपको समझाया था, जिसमें मैंने कुछ ही हेडिंग आपको समझाए थे। अब इस वीडियो में आपको जो रिमेनिंग पार्ट है प्रीपोजिशन का वो मैं समझाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे प्लीज जुड़ जाइए वीडियो से, वीडियो को देखिए, समझिए सही बच्चे। तो चलिए आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं उसमें प्रीपोजिशन का नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ फॉर, फ्रॉम एंड सिंस। कहां पर आपको फॉर का यूज करना है, कहां फ्रॉम का यूज करना है, कहां सिंस का यूज करना है, ध्यान से समझिए सही बच्चे, ध्यान से देखना, बोर्ड पर देखिए। ऐसे टेंस जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस होते हैं जिनमें समय दिया होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 1995 से इस मकान में रह रहा है। ऐसे टेंस जिनमें हो, समय दिया हो और रहा रही वाले हो, यानी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनमें हम किनका यूज करेंगे? फॉर एंड सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर एंड सिंस का यूज करेंगे। जो इनडेफिनेट टाइम है, राइट, यानी कि जिसकी कोई पता नहीं कब का हो, कौन सा समय हो, तब वहां फॉर का यूज करते हैं, और जो डेफिनेट टाइम हो वहां सिंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे जल्दी से। एग्जाम्पल देखिए, अब वो है हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। एक लड़का सुबह से रो रहा है, सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि हैज बीन का यूज हुआ है, तो यहां पर हमने क्या लगाया? सिंस लगाया, राइट, क्योंकि ये समय वाला है और मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है, राइट, तो इसलिए यहां पर सिंस का यूज किया है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही हैड बीन writing an application for half an hour। वह आधे घंटे से एक एप्लीकेशन लिख रहा था। यहाँ पर हैड बीन लगा है तो लिख रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? यहाँ पर फॉर का यूज किया है। अब देखिए फ्रॉम कब लगाते हैं? जब कोई ऐसा टेंस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होकर सिंपल टेंस है, जिसमें एक समय की अवधि दी गई है, समय की एक ड्यूरेशन दिया गया है, पीरियड दिया गया है, तब वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टीचर आर, एस का यूज कर दिया है, टीचर्स हो गया, बहुत सारे टीचर्स हो गए, प्लूरल हो गया। द टीचर्स आर गोइंग टू आगरा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब ये बिल्कुल सिंपल टेंस है, राइट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि यहां पर आर लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। अब यहां पर देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया? फ्रॉम का यूज कर लिया। और देखिए फ्रॉम कहां पर यूज होता है? फ्रॉम वहां पर भी यूज होता है जब ऊपर से कोई चीज अलग हो जाती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तब वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे, हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सब समझ में आ जाएगा। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यह भी आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट आपको और समझा रहे हैं हेडिंग यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर। कहां पर आपको बिहाइंड का यूज करना है, कहां पर आफ्टर का यूज करना है। इन दोनों का मीन्स है पीछे। क्या मीन्स है इनका? पीछे। अब हम कह रहे हैं कि मेरा मकान मंदिर के पीछे है। एक टेंस आपने ये भी सुना होगा कि पुलिस चोरों के पीछे भाग रही है। दोनों जगह पीछे शब्द आ गया। देखिए जब दोनों चीजें अपनी जगह पर कैसी हों? स्टेबल हों, यानी स्थित हों, एक जगह उनकी लोकेशन एक ही जगह हो,
कोई इधर से उधर टस से मस नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहा है, तो वहां पर आप बिहाइंड का यूज करेंगे पीछे के लिए। और जब दोनों रनिंग पोजीशन में हो, मूवमेंट कर रही हैं, तब वहां आफ्टर का यूज करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अ केट वाज रनिंग आफ्टर द रेट, एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी। तो यहां पर किसका यूज किया हमने? आफ्टर का, क्योंकि दोनों मूवमेंट कर रहे हैं तो आफ्टर का यूज कर लिया। अब देखिए, माई स्कूल इज बिहाइंड बिहाइंड द हॉस्पिटल, मेरा स्कूल हॉस्पिटल के पीछे है। तो अब देखिए, दोनों अपनी जगह पर स्थित है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ना हॉस्पिटल कर रहा है ना स्कूल कर रहा है, तो हमने यहाँ पर बिहाइंड का यूज किया। तो जब दोनों जगह दोनों लोग मूवमेंट कर रहे हैं तब आप आफ्टर का यूज करेंगे, और दोनों अपनी जगह पर स्टेबल हैं, एक जगह पर स्थित हैं, तब वहां पर हम बिहाइंड का यूज करेंगे। अब आ जाइए आप नेक्स्ट रूल पर। यूज ऑफ थ्रो, थ्रो का कहां कैसे यूज करना है? देखिए, जब किसी के अंदर से होकर कोई चीज गुजरती है, जब किसी के अंदर से होकर कोई चीज गुजरती चली जा रही है, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे? थ्रो का यूज करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखिए, समझिए एग्जाम्पल से। ए लॉयन जंप्ड थ्रो द रिंग ऑफ फायर, एक शेर किससे कूदा? आग के गोले में से कूदा, यानी कि आग के गोले में से वो गुजर गया, तो वहां किसका यूज करेंगे? थ्रो का यूज करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, सम रोवर्स वर पास्ड थ्रो पासिंग थ्रो द डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सम रोवर्स, कुछ लुटेरे, रोवर्स मीन्स लुटेरे, कुछ लुटेरे वर पासिंग गुजर रहे थे थ्रो द डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स घने, घने जंगल में से गुजर रहे थे, तब यहां पर हमने किसका यूज किया? थ्रो का यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन मीन्स भी में है और इनटू भी मीन्स में है। कहां हम इन लगाएंगे, कहां इनटू लगाएंगे? देखिए, जब कोई किसी के अंदर केवल एक जगह पर स्थित है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब वहां इन का यूज करेंगे। यानी कि कोई चीज किसी के अंदर है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, राइट, तो वो वहां पर हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन। और जब वो मूवमेंट कर रही है तब हम लगाएंगे इनटू। एग्जाम्पल देखिए, द चेयर इज इन द रूम। अब देखिए, चेयर रूम में मूवमेंट नहीं करेगी, एक जगह पर रखी हुई है, तो वहां हम इनका यूज करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, द काउ वाज स्विमिंग इनटू द पोंड। अब देखिए, गाय जो है, पोंड मीन्स तालाब, तालाब में जो क्या कर रही है? वो स्विमिंग कर रही है, तो स्विमिंग कर रही है तो मूवमेंट करेगी, इसलिए वहां पर इनटू का यूज करेंगे। अब आ जाइए यूज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए जब कोई किसी के बिल्कुल नजदीक है, नजदीक बैठा हुआ है, वहां पर बिसाइड्स का यूज करेंगे, राइट। किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स का। अब हम कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जैसे उसने खिलौनों के अतिरिक्त किताब भी खरीदी। अब जब वहां अतिरिक्त शब्द आ गया तो बिसाइड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स। तो बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स, राइट। अलावा, यानी कि जैसे कहें उसने किताब के अलावा मोबाइल भी खरीदा, तब हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। और बिसाइड कब लगाएंगे? जब कोई किसी के नजदीक हो, पास हो, राइट, तो वहां किसका यूज करेंगे? बिसाइड का। एग्जाम्पल देखिए,
द बॉय वाज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड। और देखिए एग्जाम्पल, मोहित बाउट सेल फोन बिसाइड्स क्लोथ्स। मोहित ने कपड़ों के अतिरिक्त सेल फोन भी खरीदा। तब यहाँ अतिरिक्त आ गया, अलावा आ गया वर्ड, तो अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल ध्यान से समझना सही बच्चों। यूज ऑफ टू कब लगाएंगे? जैसे कोई किसी नियत जगह पर जा रहा है, एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहा है, किसी जगह पर जा रहा है, तब वहां किसका हम यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, तो हमने यहां किसका यूज किया? टू का यूज किया, राइट। अब देखिए यूज ऑफ अबाउट टू, यहां दो प्रीपोजिशन एक साथ जुड़े, अबाउट टू कब यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश होने वाली है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, रेलगाड़ी आने वाली है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसे शब्द आ जाएं। आज मेहमान आने वाले हैं, राइट, तो वहां अबाउट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज स्टार्टेड, it is about to start heavy rain, भारी बारिश होने वाली है, तो ये यहां पर हम किसका यूज करेंगे? अबाउट टू का यूज करेंगे। अब देखिए स्टिल कब लगाते हैं? एक प्रीपोजिशन है स्टिल का यूज कब करते हैं? स्टिल मीन्स होता है एक समय की अवधि, एक निश्चित समय की अवधि तक ऐसा सेंटेंस जिसमें तक शब्द आ जाए, तो वहां क्या लगा देंगे? स्टिल, राइट। एग्जाम्पल देखिए, द गेस्ट हैज नॉट कम yet, स्टिल मेहमान अभी तक नहीं आए हैं, राइट। तो यहां हम किसका यूज करेंगे? स्टिल का यूज करेंगे, राइट। अब देखिए हम एक और है, आप समझिए ध्यान से, टिल मीन्स भी तक होता है। अब देखिए टिल का यूज कब करते हैं? जब एक समय की अवधि है, निश्चित समय तक किसी ने किसी का इंतजार किया, है ना, तब हम टिल का यूज करेंगे। जैसे मैंने अपने दोस्त का शाम तक इंतजार किया, तो आई वेटेड माई फ्रेंड टिल इवनिंग, मैंने अपने दोस्त का शाम तक इंतजार किया। तो ये प्रीपोजिशन के यूज हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको भी आप ये वीडियो दिखाइए, और जो लिंक है, मैंने लिंक जो दी है यूट्यूब पर, उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, वो शेयर करें, उसको ओपन करें, लिंक को सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्टिव पैसिव के बारे में समझाऊंगा। तो सभी बच्चे प्लीज नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखना। जिनको बच्चों को एक्टिव पैसिव करने में प्रॉब्लम होती है, वो सब बच्चे ध्यान से एक्टिव पैसिव को देखना। ओके।